वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन टॉक्स। आज हम एक बेहद दिलचस्प और जाने माने त्योहार पर बात करने वाले हैं, करवा चौथ। जी। हमारे पास इस विषय पर कई तरह के स्रोत हैं, जिनमें कुछ लेख हैं, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण भी हैं और सांस्कृतिक टिप्पणियां भी शामिल हैं। तो हम इन स्रोतों के जरिए इस त्योहार की उत्पत्ति, इसके पीछे की कहानियां, रस्में, इसका सामाजिक महत्व और हाँ, आज के दौर में इसका जो बदलता स्वरूप है और इससे जुड़े कुछ विवाद भी, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस त्योहार की विभिन्न परतों को खोलते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। करवा चौथ में हमें आप देखिए प्राचीन परंपराएं भी मिलती हैं, समय के साथ उनमें आए बदलाव भी दिखते हैं। हाँ, और आज के समाज की जो सोच है उसका भी एक अनूठा संगम है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी परंपराएं मतलब स्थिर नहीं रहती, वो समाज के साथ साथ विकसित होती रहती हैं और नए अर्थ भी लेती रहती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके नाम से ही शुरुआत करते हैं, करवा चौथ। सुनने में तो सीधा लगता है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन जी। और चौथ मतलब चौथा दिन। ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। हाँ। इसे करक चतुर्थी भी कहते हैं। इसका क्या विशेष अर्थ है, कुछ अलग है क्या? हाँ, देखिए करवा और करग दोनों ही शब्द मिट्टी के पात्र या बर्तन की ओर ही इशारा करते हैं। अच्छा। जिसका इस पूजा में खास महत्व है। और चौथ या चतुर्थी का मतलब है चौथा दिन, तो नाम सीधे तौर पर रस्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला वो सजाया हुआ मिट्टी का बर्तन जिसे करवा कहते हैं, वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि उसे सुख, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसी करवे से शाम को चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है, जिसे हम अर्घ्य देना कहते हैं। हाँ। कुछ विद्वान इसकी जड़ें नारद पुराण में वर्णित करग व्रत में भी देखते हैं, जहां पानी के बर्तन से जुड़े किसी अनुष्ठान का जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, तो ये एक संभावित शास्त्रीय संबंध हो सकता है। हालांकि ये भी सच है कि सीधे तौर पर आज के करवा चौथ का विस्तृत वर्णन पुराने शास्त्रों में मिलना मुश्किल है। अच्छा, ये तो नाम की बात हुई। अब जरा इसकी जड़ों को टटोलते हैं। मैंने सुना है कि इसकी सटीक उत्पत्ति को लेकर काफी अनिश्चितता है, मतलब पक्का कुछ नहीं पता है। कई अलग-अलग कहानियां या सिद्धांत प्रचलित हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई एक सर्वमान्य उत्पत्ति कथा नहीं है इसकी। हाँ। कई सिद्धांत हैं जो उस समय के समाज और माहौल की झलक देते हैं। एक मजबूत सिद्धांत इसे कृषि से जोड़ता है। कृषि से? कैसे? खासकर उत्तर पश्चिमी भारत का जो इलाका है वो ऐतिहासिक रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र रहा है। हाँ, पंजाब, हरियाणा वगैरह। जी। और करवा चौथ का समय जो है वो राबी की फसल यानी गेहूं की बुआई का होता है। अच्छा। तो उन दिनों अनाज को सहेज कर रखने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें करवा भी कहा जाता था। तो संभव है कि ये त्योहार अच्छी फसल की कामना और भरपूर अनाज के लिए एक तरह से प्रार्थना के रूप में शुरू हुआ हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। और शायद महिलाएं सजे हुए करवे और उपहार एक दूसरे को देकर आपसी भाईचारा और सामुदायिक एकजुटता भी दर्शाती होंगी। ये तो बिल्कुल अलग पहलू है। मतलब त्योहार का संबंध सीधे सीधे जीवन यापन और समुदाय से जुड़ा हो सकता है। जी हाँ। और दूसरा सिद्धांत जो मैंने सुना है वो इसे सैन्य अभियानों से जोड़ता है। राजपूतों से कुछ कनेक्शन। हाँ, एक और लोकप्रिय मान्यता इसे मध्ययुगीन काल की राजपूत सैन्य परंपराओं से जोड़ती है। अच्छा। कहा जाता है कि जब राजपूत योद्धा लंबे समय के लिए युद्ध या अन्य अभियानों पर जाते थे तो उनकी पत्नियां उनकी सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थीं और प्रार्थना करती थीं। हाँ। और राजस्थान, पंजाब जैसे इलाकों में जहां पानी की कमी भी रहती थी, वहां इस तरह के कठिन व्रत का महत्व शायद और बढ़ जाता होगा। हाँ, बात तो सही है। तो कुछ लोक कथाओं में ये भी जिक्र मिलता है कि उस दौर में जब लड़कियां ब्याह कर नई जगह आती थी तो गांव में किसी एक महिला को अपनी धर्म बहन या सखी बनाती थी। अच्छा, धर्म बहन। हाँ, ये बहनें जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करती थीं और अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में करवा का आदान प्रदान करती थीं। तो ये दोनों सिद्धांत हमें उस समय की सामाजिक आर्थिक हकीकत की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ खेती किसानी का महत्व, दूसरी तरफ युद्ध और पुरुषों की गैर मौजूदगी में महिलाओं का जीवन और उनकी आपसी एकजुटता की जरूरत। बिल्कुल, ये दिखाता है कि त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, वे उस समय के समाज का आईना भी होते हैं। सही। संभव है कि समय के साथ ये स्थानीय कृषि और सामाजिक प्रथाएं कुछ पौराणिक कथाओं और शायद थोड़े शास्त्रीय पुट के साथ मिलकर करवा चौथ के मौजूदा स्वरूप में ढल गईं। इसमें लोक और शास्त्र का मतलब मिश्रण दिखता है। और पौराणिक कथाओं की बात करें तो इस त्योहार से कई कहानियां जुड़ी हैं, है ना?
जिन्हें शाम को पूजा के समय व्रत कथा के रूप में सुनने की परंपरा है। जी हाँ, बिल्कुल। इन कथाओं का मुख्य भाव क्या होता है? मैंने सुना है ज्यादातर पत्नी की निष्ठा और भक्ति पर केंद्रित होती है। हाँ, ज्यादातर कथाओं का केंद्रीय तत्व अक्सर पतिव्रता धर्म और पत्नी की अपने पति के प्रति गहरी निष्ठा और संकल्प शक्ति ही होता है। अच्छा। कई कथाएं हैं जैसे सावित्री और सत्यवान की कहानी। हालांकि ये मूल रूप से महाभारत और अन्य पुराणों से है, लेकिन इसका जो सार है वो करवा चौथ की भावना से जुड़ता है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जी, सावित्री ने अपनी बुद्धि, दृढ़ता और पतिव्रता धर्म के बल पर मृत्यु के देवता यमराज को भी चकला दे दिया और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई। ये कहानी दिखाती है कि स्त्री का संकल्प कितना शक्तिशाली हो सकता है। और करवा नाम की देवी की भी एक कहानी है, क्या उसी से नाम पड़ा? जी, एक कहानी करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री की है। अच्छा। एक बार नदी में नहाते समय उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने अपनी सतीत्व की शक्ति का आवाहन किया और एक कच्चे सूत के धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। अरे वाह! फिर वो यमराज के पास गईं और उन्हें श्राप देने की धमकी दी कि अगर उन्होंने मगरमच्छ को दंडित कर उसके पति को नहीं छोड़ा। यमराज उनकी दृढ़ता और सतीत्व के तेज से डर गए और मगरमच्छ को नरक भेजकर उनके पति को दीर्घायु का वरदान दिया। अच्छा। माना जाता है कि इसी करवा देवी के नाम पर इस व्रत का नाम पड़ा। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है वो शायद रानी वीरवती की है, जिसमें वो चांद देखने से पहले व्रत खोल लेती है। हाँ, बिल्कुल। वीरवती की कथा सबसे प्रसिद्ध है और व्रत के नियमों से सीधे जुड़ी हुई है। क्या है वो कहानी? कहानी ये है कि वीरवती नाम की एक रानी थी जिसके 7 भाई थे। पहली बार जब उसने मायके में करवा चौथ का व्रत रखा तो वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। उसके भाइयों से अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने पहाड़ी पर आग जलाकर और उसे छलनी से दिखाकर या आईने में परछाई दिखाकर ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे चांद निकल आया हो। अरे! वीरवती ने उसे असली चांद समझकर समय से पहले ही अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपने पति राजा की मृत्यु का समाचार मिला। हे भगवान! वह विलाप करती हुई दौड़ी। रास्ते में उसे देवी पार्वती मिली, जिन्होंने बताया कि यह उसके भाइयों के छल और व्रत खंडित होने का परिणाम है। ओहो! देवी ने उसे उपाय बताया कि वह पूरे साल हर महीने की चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करे, तब उसका पति जीवित हो उठेगा। वीरवती ने वैसा ही किया और अगले साल करवा चौथ पर उसे अपना पति वापस मिल गया। तो इस कहानी का सार ये हुआ कि व्रत को पूरे विधि विधान और निष्ठा से करना चाहिए, उसमें कोई चूक या छल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यह कहानी व्रत की पवित्रता, धैर्य और श्रद्धा के महत्व पर जोर देती है। इसी तरह महाभारत से जुड़ी एक और कहानी है द्रौपदी और अर्जुन की। अच्छा। जब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए तो द्रौपदी उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थीं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वो वैसा ही व्रत रखें जैसा देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप न पाने के लिए किया था। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय बाद अर्जुन सकुशल लौट आए। ये कथा भी पति की सलामती के लिए पत्नी की प्रार्थना और व्रत की शक्ति को दर्शाती है। और देवी पार्वती की तपस्या का भी जिक्र आता है इसमें। हाँ, कुछ परंपराओं में करवा चौथ को सीधे देवी पार्वती की उस कठोर तपस्या से जोड़ा जाता है जो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की थी। अच्छा। इसीलिए इस दिन शिव, गणेश और कार्तिकेय के साथ साथ देवी पार्वती की पूजा गौर माता के रूप में विशेष रूप से की जाती है। उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली देवी माना जाता है। इन सभी कथाओं को सुनकर लगता है कि इनमें कुछ समान सूत्र हैं। पत्नी की असाधारण भक्ति, उसका संकल्प जो मृत्यु जैसी विपत्ति पर भी विजय पा सकता है, रस्मों को निभाने की पवित्रता और कहीं ना कहीं दैवीय कृपा का महत्व। आपने सही पहचाना। इन कथाओं का निचोड़ यही है। ये न केवल व्रत के महत्व को स्थापित करती हैं, बल्कि महिलाओं को एक आदर्श चरित्र के रूप में भी प्रस्तुत करती हैं, जिनमें प्रेम, त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति है। हाँ। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन कथाओं के स्वरूप में क्षेत्र के अनुसार थोड़े बहुत अंतर भी मिलते हैं, लेकिन मूल भावना लगभग एक जैसी ही रहती है। कथाओं के बाद अब आते हैं असल रस्मों पर। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या होता है। दिन की शुरुआत सरगी से होती है ना? जी हाँ। ये क्या होती है? सरगी सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन है। यह व्रत शुरू करने से पहले खाया जाता है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। अच्छा। पारंपरिक रूप से सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसमें आमतौर पर फल, मिठाई, सेवई या फेनिया, सूखे मेवे जैसी पौष्टिक चीजें होती हैं। सरगी देना सिर्फ भोजन देना नहीं है, बल्कि यह सास का बहू के प्रति स्नेह,
आशीर्वाद और व्रत के लिए शुभकामनाएं देने का एक तरीका भी है। इसके साथ अक्सर कपड़े या श्रृंगार का सामान भी उपहार में दिया जाता है। सरगी के बाद फिर दिन भर का उपवास शुरू हो जाता है, जो कि ज्यादातर निर्जला मतलब बिना पानी पिए रखा जाता है। जी। और इस दिन महिलाएं खासतौर पर सजती संवरती भी हैं। हाँ, तैयार होना इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है। महिलाएं अक्सर शादी का जोड़ा या लाल, गुलाबी, पीले जैसे शुभ रंग के कपड़े पहनती हैं। हाँ, मैंने देखा है। हाथों और पैरों में मेहंदी रचाई जाती है। चूड़ियां, मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, पायल वगैरह से 16 श्रृंगार किए जाते हैं। यह साज श्रृंगार सुहागिन होने के सौभाग्य और उत्सव के उल्लास का प्रतीक है। इसके अलावा बहू अपनी सास को बया या बायना भेजती है। बया? हाँ, उसमें मिठाई, कपड़े, बर्तन या श्रृंगार का सामान होता है। ये सास के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का तरीका है। अच्छा, दिन के समय क्या गतिविधियां होती हैं? क्या महिलाएं सिर्फ घर पर रहती हैं या आपस में मिलती जुलती भी हैं? नहीं, दिन में व्रत रखने के साथ साथ पूजा की तैयारी होती है। महिलाएं सजे हुए मिट्टी के करवे एक दूसरे को देती हैं, खासकर अपनी धर्म बहन या अन्य सखियों को। कई जगह दोपहर या शाम को महिलाएं आस पड़ोस में इकट्ठा होती हैं, लोकगीत गाती हैं। अच्छा, गीत भी गाए जाते हैं? हाँ, जिनमें पति की लंबी उम्र, प्रेम और पारिवारिक सुख की कामना होती है। शाम के समय सामूहिक रूप से पंडित जी या किसी बुजुर्ग महिला से व्रत कथा सुनने की भी परंपरा है। जी। कुछ इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दीवार पर या जमीन पर गौर माता यानी देवी पार्वती का चित्र बनाया जाता है या उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। अच्छा। महिलाएं पूजा की थाली सजाकर एक घेरे में बैठती हैं और बारी बारी से अपनी थालियां एक दूसरे को देते हुए गीत गाती हैं, जिसे थाली वटाना या फेरी लगाना कहते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए आपस में जुड़ने और उत्सव मनाने का भी एक मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और फिर शाम को सबसे महत्वपूर्ण पल आता है, चांद का इंतजार। जी हाँ, वो तो सबसे अहम है। शाम को जैसे ही चांद निकलने की खबर मिलती है, पूजा की अंतिम तैयारी शुरू हो जाती है। महिलाएं अपनी पूजा की थाली तैयार करती हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें आमतौर पर दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, चावल, मिठाई, फल और पानी से भरा एक लोटा या करवा होता है। ठीक है। फिर छत पर या खुले आंगन में जाकर चांद का इंतजार किया जाता है। जब चांद दिख जाता है तो महिलाएं सिर पर पल्लू या चुनरी रखकर पहले छलनी से चांद को देखती हैं। हाँ, वो छलनी वाली रस्म। और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद चांद को अर्घ्य दिया जाता है, यानी लोटे से जल चढ़ाकर पूजा की जाती है और पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। ये छलनी से चांद और पति को देखने की रस्म बहुत अनोखी है। इसके पीछे क्या कोई खास प्रतीकात्मक है? मतलब छलनी ही क्यों? हाँ, देखिए, इसके प्रतीकवाद की कई व्याख्याएं हैं। अच्छा। छलनी का इस्तेमाल अक्सर अशुद्धियों को दूर करने या चीजों को साफ करने के लिए होता है। तो एक व्याख्या यह है कि छलनी से देखना मानो दुनिया की सारी नकारात्मकता को छानकर सिर्फ शुद्ध प्रेम और भक्ति की दृष्टि से चांद और पति को देखना है। वाह, ये तो बहुत सुंदर व्याख्या है। एक और सोच यह है कि शायद सीधी नजर से चांद को देखना शुभ न माना जाता हो, इसलिए छलनी का पर्दा किया जाता है। कुछ लोग पानी में चांद और पति का प्रतिबिंब भी देखते हैं। हाँ, वो भी सुना है मैंने। और चांद का क्या महत्व है इसमें? जहां तक चांद का सवाल है, हिंदू परंपरा में चंद्रमा को आयु, शीतलता, प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। जाता है। चांद की पूजा संपन्न होने के बाद पति अपनी पत्नी को लोटे से जल पिलाकर या मिठाई खिलाकर व्रत तुड़वाता है। अच्छा। इसके बाद ही महिला अन्न जल ग्रहण करती है। ये पल पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। क्या इन रस्मों में कुछ बदलाव या छूट भी देखने को मिलती है, मतलब आज के जमाने में? और क्या ये व्रत सिर्फ विवाहित महिलाएं ही रखती हैं? हाँ, समय के साथ कुछ बदलाव तो आए ही हैं। जैसे आजकल स्वास्थ्य कारणों से या अन्य वजहों से कुछ महिलाएं निर्जला व्रत की जगह फलाहार या सिर्फ पानी पीकर भी व्रत रख लेती हैं। ये तो होता है। पारंपरिक रूप से कुछ नियम माने जाते थे, जैसे सरगी के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए या पूजा से पहले चांद को नहीं देखना चाहिए, जिसका संबंध वीरवती की कहानी से जुड़ा है। हाँ। लेकिन आज के दौर में इन नियमों का पालन कितना होता है, ये काफी हद तक व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। सही बात है। और जहां तक व्रत रखने वालों का सवाल है, पारंपरिक रूप से तो यह सुहागिनों का त्योहार है, लेकिन अब कई अविवाहित लड़कियां भी अच्छे पति की कामना से या प्रेम संबंधों में होने पर यह व्रत रखने लगी हैं। अच्छा, ये भी होता है। हाँ,
पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तो किशोर लड़कों द्वारा भी माँ दुर्गा से अच्छी पत्नी की कामना के लिए इसी तरह का व्रत रखने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। हालांकि वो करवा चौथ से अलग है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर इस त्योहार का क्या महत्व समझा जा सकता है? ये सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित है या इसका दायरा और बड़ा है? देखिए, मुख्य रूप से तो ये वैवाहिक बंधन को मजबूत करने और पति की सलामती से जुड़ा है, लेकिन इसका सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। जैसे? ये त्योहार महिलाओं को आपस में जोड़ता है, चाहे वो धर्म बहन बनाने की पुरानी परंपरा हो या साथ मिलकर गीत गाना, कथा सुनना और रस्में निभाना हो। ये एक तरह से महिला एकजुटता और सामाजिक मेलजोल का अवसर प्रदान करता है। हाँ, अगर इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मतलब समाज के स्तर पर तो ये नई दुल्हन को ससुराल की परंपराओं और सामाजिक दायरे में शामिल करने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हाँ, ये बात तो है। खासकर उन समाजों में जहां महिलाएं शादी के बाद अपना घर छोड़कर आती हैं। इस तरह के त्योहार उन्हें एक नया सपोर्ट नेटवर्क बनाने और समुदाय का हिस्सा महसूस करने में मदद करते हैं। यह पारिवारिक और सामुदायिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का भी एक तरीका है। इसे जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी देखा जाता है। पिछले कुछ दशकों में ये त्योहार उत्तर भारत के कुछ इलाकों से निकलकर पूरे देश और दुनिया में मतलब काफी लोकप्रिय हो गया है। इसकी क्या वजह रही होगी? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण तो बॉलीवुड फिल्में रही हैं। ओह हाँ, DLDL। हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, हम दिल दे चुके सनम, अनगिनत फिल्मों में करवा चौथ के भव्य और रोमांटिक दृश्य दिखाए गए। हाँ, वो छलनी वाला सीन तो आइकॉनिक है। बिल्कुल, खासकर वो सीन जिसमें हीरोइन छलनी से पहले चांद और फिर अपने प्रेमी या पति को देखती है, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसने त्योहार को ग्लैमर और रोमांस से जोड़ दिया। हाँ, सही कहा। सिनेमा ने इसे एक क्षेत्रीय या पारिवारिक अनुष्ठान से निकालकर एक राष्ट्रीय यहाँ तक कि वैश्विक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। फिल्मों के प्रभाव से ये उन समुदायों और क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गया जहां इसे पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता था, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात महाराष्ट्र में भी? हाँ, अंतर क्षेत्रीय विवाहों ने भी इसके प्रसार में भूमिका निभाई है और अब तो विदेशों में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय भी इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस स्वरूप में भी कुछ बदलाव आया है, मतलब मनाने के तरीके में? हाँ, जाहिर है, लोकप्रियता के साथ इसका व्यावसायीकरण भी खूब हुआ है। हाँ, वो तो दिखता है। अब बाजार में करवा चौथ स्पेशल सरगी हैम्पर मिलते हैं, डिजाइनर पूजा की थालियां, थीम वाले कपड़े, गहनों पर छूट। हाँ, मेहंदी वालों की तो चांदी हो जाती है। बिल्कुल, मेहंदी लगाने वालों और ब्यूटी पार्लर के लिए ये बड़ा मौका होता है। फोटोग्राफर विशेष करवा चौथ फोटोशूट पैकेज देते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि चांद निकलने का सटीक समय बताने वाले मोबाइल ऐप आ गए हैं। जो लोग दूर हैं वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा में शामिल हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। और सोशल मीडिया पर पति के साथ तस्वीरें साझा करना तो अब जैसे रस्म का ही हिस्सा बन गया है। ये तो बिल्कुल आज के दौर की बात है। एक धार्मिक अनुष्ठान कैसे आधुनिक तकनीक और बाजार के साथ घुल मिल गया है। ये दिखाता है कि परंपराएं कैसे समकालीन संस्कृति और तकनीक को अपनाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखती हैं। यह एक अंतरंग पारिवारिक रस्म से एक तरह से सार्वजनिक और व्यावसायिक इवेंट में तब्दील होने की प्रक्रिया भी है। लेकिन हर लोकप्रिय चीज की तरह करवा चौथ को लेकर कुछ विवाद और आलोचनाएं होती हैं। हाँ, कुछ लोग इससे महिलाओं पर मतलब पितृसत्तात्मक बोझ मानते हैं। इस पर क्या अलग अलग विचार हैं? हाँ, इस पर काफी बहस होती है। एक प्रमुख आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से आती है। हाँ, जिसका तर्क है कि ये त्योहार पति की लंबी उम्र का सारा दायित्व पत्नी के कठिन उपवास और त्याग पर डाल देता है। ये एक तरह से महिलाओं के आत्म बलिदान का महिमा मंडन करता है और पितृसत्तात्मक सोच को मजबूत करता है कि पत्नी का जीवन पति के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। और सामाजिक दबाव वाली बात भी उठती है। हाँ, आलोचकों का ये भी कहना है कि भले ही महिलाएं कहें कि वे अपनी मर्जी से व्रत रखती हैं, लेकिन अक्सर उन पर परिवार और समाज का अप्रत्यक्ष दबाव होता है। और इसके जवाब में क्या तर्क दिए जाते हैं, जो लोग इसे मानते हैं वो क्या कहते हैं? दूसरी तरफ कई महिलाएं और कुछ संगठन इसे पितृसत्तात्मक दबाव के रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था, प्रेम और पसंद का मामला है। वे इसे अपने पति के प्रति स्नेह जताने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का एक तरीका मानती हैं। एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन जैसे लोगों का हवाला दिया जाता है, जो कहती हैं कि कुछ लोग इसे दमनकारी मान सकते हैं, लेकिन कई अन्य महिलाएं अपने प्रेम के लिए उपवास करने में सशक्त महसूस करती हैं। अच्छा। उनका कहना है कि मुख्य बात व्यक्तिगत चुनाव का सम्मान करना है,
न कि हर परंपरा को एक ही चश्मे से देखना। यानी ये व्यक्तिगत बनाम सामाजिक दबाव, परंपरा बनाम आधुनिकता की एक जटिल बहस है। बिल्कुल। क्या इस बहस के बीच त्योहार की प्रथाओं में भी कोई बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए या उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। इसे एक तरफा त्याग के बजाय आपसी समर्पण और साझेदारी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। एक स्रोत में टिप्पणी की गई है कि हिंदू रीति रिवाज स्थिर नहीं है, वे बदलते रहते हैं और व्रत रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। पुरुषों का व्रत रखना इसी विकास का हिस्सा है। ये तो अच्छा बदलाव है। इसके अलावा एक और दिलचस्प विकास ये है कि कुछ समलैंगिक जोड़ों द्वारा भी इस अनुष्ठान को अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए अपनाया गया है। अच्छा। हाँ, जो इसे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं से आगे ले जाता है। इसी संदर्भ में 2021 में डाबर फेम क्रीम के विज्ञापन से जुड़ा एक विवाद भी हुआ था, है ना, वो समलैंगिक जोड़े वाला। हाँ, वह एक चर्चित मामला था। उस विज्ञापन में एक समलैंगिक महिला जोड़े को अपना पहला करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था। वे एक दूसरे को छल्ली से देखती हैं और रस्में निभाती हैं। इस विज्ञापन की कुछ लोगों ने तारीफ की कि ये समावेशी और प्रगतिशील है, लेकिन कई लोगों और कुछ समूहों ने इसका कड़ा विरोध किया। क्यों? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी थी। ओहो, फिर क्या हुआ? बढ़ते विरोध के बाद डाबर ने विज्ञापन वापस ले लिया और माफी मांग ली। इस पे क्या प्रतिक्रिया हुई, मतलब बाद में? इस घटना पर काफी बहस हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश और अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक अलग संदर्भ में टिप्पणी करते हुए इस घटना का उल्लेख किया और कहा कि सार्वजनिक असहिष्णुता के कारण विज्ञापन को हटाना पड़ा। अच्छा। उन्होंने समाज में मौजूद संवैधानिक आदर्शों जैसे समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जमीनी हकीकत जैसे पितृसत्तात्मक या समलैंगिक विरोधी पूर्वाग्रह के बीच की खाई की ओर इशारा किया। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ इन घटनाओं और विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। हाँ, बिल्कुल। यह दिखाता है कि परंपरा, आधुनिकता और सामाजिक बदलावों के बीच टकराव कैसे सतह पर आ जाता है। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है। चलिए अंत में कुछ और छोटी मोटी रोचक बातें जान लेते हैं इस त्योहार के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जरूर। कुछ बातें हैं जो शायद कम लोगों को पता हों। जैसे एक मान्यता है कि करवा मूल रूप से दोस्ती का प्रतीक था, खासकर नई दुल्हन और उसकी धर्म बहन के बीच। अच्छा, दोस्ती का प्रतीक। हाँ, छलनी के प्रतीकवाक पर भी भिन्नता है। कहीं पानी में प्रतिबिंब देखना माना जाता है कि ये बुरी नजर से बचाता है। जैसा हमने पहले बात की, अब विवाहित महिलाओं के अलावा अविवाहित लड़कियां भी इसे रखती हैं। हाँ। ये त्योहार कार्तिक महीने के अन्य व्रतों जैसे बच्चों के लिए रखे जाने वाले अहोई अष्टमी, हाँ, वो करवा चौथ के बाद आता है। जी, जो 4 दिन बाद आता है, और कार्तिक पूर्णिमा से भी जुड़ा है। और प्रवासी भारतीय इसे मनाते समय अक्सर स्थानीय या उपलब्ध सामग्री और व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं और तकनीक के जरिए अपने परिवार से जुड़ते हैं, जो परंपरा के अनुकूलन का एक और उदाहरण है। तो कुल मिलाकर करवा चौथ एक बहुआयामी त्योहार है। इसमें हमें प्राचीन परंपराएं, गहरी भक्ति, पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव और साथ ही आधुनिकता के साथ कदम मिलाते बदलाव, व्यावसायीकरण और समकालीन सामाजिक बहसें, मतलब सब कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल। यह सच में बदलते हुए भारत में परंपराओं के सफर को समझने की एक खिड़की है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि करवा चौथ जैसी गहरी जड़ों वाली परंपराएं आज की इस तेजी से बदलती वैश्वीकृत दुनिया में अपना अर्थ कैसे बनाए रखती हैं। वे आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक आलोचनाओं के बीच खुद को कैसे ढाल रही हैं। इस त्योहार का निरंतर विकास हमारी सांस्कृतिक पहचान, रिश्तों की बदलती परिभाषाओं और व्यक्तिगत बनाम सामूहिक मान्यताओं के बारे में क्या कहता है, ये सवाल भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस एंड कमेंट।